नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी का पीवाईक्यू क्वेश्चन। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, रविन्द्रनाथ टैगोर या स्वामी विवेकानंद? तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। ठीक। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो इसका मुख्यालय बम्बई में था। याद रखिएगा, इसका मुख्यालय बम्बई में था। इसके दो मुख्यालय थे, पहला बम्बई और दूसरा लाहौर। ठीक। दयानंद सरस्वती ने ही उद्देश्य दिए थे कि वेदों की तरफ लौट चलो। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, वेदों की तरफ लौट चलो, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन है, डेस महात्मा फुले द्वारा लिखित और वर्ष 1873 में प्रकाशित जाति व्यवस्था की पहली आलोचनाओं में से एक है। आपका ऑप्शन है जाति का उन्मूलन, भारत में जाति एवं प्रथा, गुलामगिरी या गुलाम की कहानी? इसका आंसर हो जाएगा गुलामगिरी, ऑप्शन नंबर सी, गुलामगिरी। गुलामगिरी एक पुस्तक है जो महात्मा फुले जी ने 1873 में लिखा था। 1873, ये याद रखिएगा। ठीक। गुलामगिरी का अर्थ क्या था? तो गुलामगिरी का अर्थ गुलामी या फिर दासता थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादामी या वातापी मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे? आपके ऑप्शन है पल्लव, होयसल, पांड्या या कदम? इसका आंसर हो जाएगा कदम। कदम। बादामी, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक हो जाएंगे जय सिंह। इसके संस्थापक जय सिंह थे। ठीक। और राजधानी तो वातापी ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने धन निष्कासन तर्क में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटेन भारत को पूरी तरह से खाली कर रहा है? दादा भाई नेरोजी ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने? इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने ये पुस्तक लिखी थी 1867 में। ठीक। और दादा भाई नेरोजी को ही भारत का वयोवृद्ध आदमी भी कहते हैं, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेरोजी को बोलते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मण को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? यानी ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि। आपके ऑप्शन है तिरुमतुकन्नी, वेलमगई, ब्रह्मदेव या सालाभोग? इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मदेव। ठीक। ब्राह्मणों की दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव बोलते थे। ठीक। देखिए तिरुमतिकल्ली जो था वो मंदिरों को उपहार में दी जाने वाली भूमि थी। ठीक। वहीं वेलमगई जो था वो गैर ब्राह्मण जैसे किसान उसान थे उसके भूमि को वेलमगई बोलते रहे। और सालाभोग जो था वो विद्यालयों को दी जाने वाली भूमि थी। ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 अक्टूबर 1940 को द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरुद्ध व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए निम्नलिखित में से किसे गिरफ्तार किया गया था? ठीक। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो भारत को जबरन उसमें भागीदारी करना पड़ा अंग्रेजों के दबाव में आकर, तो इसी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। ठीक। कब हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। ठीक। अब देखते हैं इसके ऑप्शन। सरदार पटेल, सैफुद्दीन किचलू, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक। जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसके दो सत्याग्रही थे। पहला सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरा सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना के अभिन्न अंग थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या चित्तरंजन दास? तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? ऑप्शन है तुलुवा राजवंश, संगम राजवंश, सालवा राजवंश या अरबीडू राजवंश। इसका आंसर हो जाएगा अरबीडू राजवंश। विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो हरिहर और बुक्का थे, हरिहर और बुक्का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल या प्रतिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव, ऑप्शन नंबर 1 पल्लव। और पूछेगा कि महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा शिव के भव्य मंदिर का निर्माण किस स्थान पर कराया गया था? बादामी, कांची, एलोरा या कन्नौज में। तो इसका आंसर हो जाएगा एलोरा में, एलोरा। और इस मंदिर का नाम क्या था? कैलाश मंदिर, याद रखिए कैलाश मंदिर एलोरा में है। इसका निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में एक कानून पारित किया था और यह कानून निम्नलिखित में से किस सामाजिक सुधार के लिए था? आपके ऑप्शन है बाल विवाह प्रथा का उन्मूलन, कन्या शिशु हत्या के विरुद्ध कानून, सती प्रथा का उन्मूलन या विधवा पूर्ण विवाह। तो इसका आंसर हो जाएगा विधवा पूर्ण विवाह, ऑप्शन नंबर डी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो कैनिंग थे, ये याद रखिएगा। विधवा पूर्ण विवाह के समय भारत का वायसराय कैनिंग थे। ठीक। भारत में पहला बार कानूनी विधवा विवाह जो है वो कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था? 7 दिसंबर 1865 को, 1856 को। ठीक। और ईश्वरचंद विद्यासागर के देखरेख में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली बिजोलिया शिलालेख में पाई गई है? आपके ऑप्शन है परमार, चंदेल, गहरवाड़ या चौहान। तो इसका आंसर हो जाएगा चौहान वंश, ऑप्शन नंबर डी चौहान वंश। ठीक। इसके संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे, याद रखिएगा वासुदेव। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1910 में, 1901 में या 1913 में। तो इसका भी आंसर है 1913, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे। ठीक, याद रखिएगा लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। और इसका मुख्यालय जो है वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या रजिया सुल्तान ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित करने के लिए कानून बनाया था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड मिंटो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंग ने। कब किया था? तो 1829 में। और किसके सहयोग से पूछेगा? राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। चलिए, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन है आपका राजेंद्र प्रथम, राजराज चोल, विक्रमादित्य या चामुंडा राय ने। तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज चोल ने। ठीक। बृहदेश्वर मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा, राज राजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा कहाँ की गई थी? कलकत्ता में, दिल्ली में, आड़ियार में या बम्बई में। तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई में। प्रार्थना समाज की स्थापना बम्बई में हुई थी। और कब हुई थी? 1867 में हुई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी निम्नलिखित में से किस आंदोलन पर
आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा, आनंद मठ। ठीक। आपके ऑप्शन है मोपला विद्रोह, पाइका विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या कुकी विद्रोह। इसका आंसर हो जाएगा सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन नंबर 3, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है बंगाल और बिहार तरफ हुआ था। कब हुआ था? तो 1760 से 80 के बीच में हुआ था। ठीक। और इसको ख़त्म करने का श्रेय किसे जाता है? वारेन हेस्टिंग्स को, ये याद रखें, वारेन हेस्टिंग्स। निम्नलिखित में से कौन शासक कन्नौज के अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? ठीक। महेंद्रपाल, यशोवर्मन, पृथ्वीराज चौहान या धर्मपाल। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर 4। देखिए त्रिपक्षीय युद्ध जो है वो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों के बीच में हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने स्वयं को जिले इलाही की उपाधि से विभूषित किया था? ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका कितना आंसर सही हुआ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें।